बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिज़िक्स क्लास 10th के चैप्टर नंबर 18 का एक बहुत ही अच्छा लेक्चर लेकर मैं हाज़िर हूँ और इस लेक्चर में आज डिस्कस किए जाएंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 18। ये एक बहुत ही अच्छा लेक्चर है इसलिए कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के प्रॉपर सॉल्यूशन स्टूडेंट्स के पास नहीं होते। आप गाइड या कहीं और से इसको सॉल्यूशन को देखते हो तो वो कि अच्छा मेथड यूज़ नहीं किया जाता इसमें। तो लेकिन जिस मेथड से आज आपको एक्सप्लेन किया जाएगा ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही आसान और बेस्ट मेथड यूज़ किया जाएगा। तो चलिए अब न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 18.1 है। इसकी स्टेटमेंट इस तरह है, हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन 16 इज 7.3 सेकेंड। इसको डाटा में अगर हम लिखें तो हाफ लाइफ टी हाफ इक्वल्स टू 7.3 सेकेंड। अ सैंपल ऑफ दिस न्यूक्लिड नाइट्रोजन इज ऑब्जर्व्ड फॉर 29.2 सेकेंड। तो ये है टोटल टाइम t इक्वल्स टू 29.2 सेकेंड। कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिमेनिंग। तो हमने रिमेनिंग फ्रैक्शन इसमें कैलकुलेट करनी है। तो रिमेनिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। नंबर ऑफ हाफ लाइव्स की रिलेशन होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। So 29.2 over 7.3। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ हाफ लाइव्स n इक्वल टू आ गया है 4। और जब नंबर ऑफ हाफ लाइव्स आपको मालूम हो जाए तो रिमेनिंग फ्रैक्शन के लिए फार्मूला होता है, रिमेनिंग फ्रैक्शन इक्वल टू है 1/2 पावर n। तो ये फिर आ जाएगा 1/2 पावर 4 इक्वल टू 1/16। ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। 18.2 है, कोबाल्ट 60 is a radioactive element with half life 5.25 years। तो डाटा में अगर इसको लिखें हाफ लाइफ टी हाफ इक्वल्स टू 5.25 years। What fraction of original sample will be left after 26 years। टोटल टाइम गिवन है यहाँ पर t इक्वल्स टू 26 years। तो हमने रिमेनिंग फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो एक बार फिर हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। नंबर ऑफ हाफ लाइव्स की रिलेशन होगा टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो नंबर ऑफ हाफ लाइव्स इक्वल टू आ जाएगा 26 over 5.25 इक्वल टू 4.95 और राउंड ऑफ कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगी 5। सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ n की वैल्यू आ गई 5। और अब रिमेनिंग फ्रैक्शन के लिए फार्मूला होगा 1/2 पावर n। तो 1/2 पावर 5 ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 1/32। (18.3) है, कार्बन 14 हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 years। तो डाटा में अगर इसको लिखें हाफ लाइफ टी हाफ इक्वल्स टू 5730 years। और फिर रिमेनिंग फ्रैक्शन दी हुई है 1/8। रिमेनिंग फ्रैक्शन की वैल्यू 1/8। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब कि हाउ लॉन्ग का मतलब होगा टोटल टाइम हमने कैलकुलेट करना है। ये टोटल टाइम अभी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क। अच्छा, तो इसमें रिमेनिंग फ्रैक्शन का फार्मूला होता है, रिमेनिंग फ्रैक्शन की वैल्यू गिवन है 1/8 और आप जानते हो रिमेनिंग फ्रैक्शन का फार्मूला होता है 1/2 पावर n। इसलिए 1/2 पावर n इक्वल टू आ जाएगा 1/8। तो इस तरह 1/2 पावर n इक्वल टू आ जाएगा 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/2 पावर
3। अगर बोथ साइड में पावर को कंपेयर किया जाए तो n की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ हाफ लाइव्स n इक्वल टू है 3। तो टोटल टाइम फिर t इक्वल टू आ जाएगा 3 हाफ लाइव्स। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5720 ईयर्स, ये वैल्यू बन जाएगी 17,190 ईयर्स। और अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो तब ये वैल्यू आ जाएगी 1.719 10⁴ ईयर्स। Numerical number 18.4 have technetium 99 is a radioactive element and is used to diagnose brain, liver and kidney disease. The element has half-life of 6 hours. So half-life T half equals to 6 hours. If there is 200 milligram of technetium present, how much will be left after 36 years? Original amount 200 milligram, total time given है 36 hours और हमने फाइंड करनी है रिमेनिंग अमाउंट। इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ हाफ लाइव्स इक्वल्स टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ वन हाफ लाइफ। तो ये वैल्यू आ जाएगी 6। सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ n इक्वल 6। अब रिमेनिंग अमाउंट के लिए रिलेशन होता है 1/2 पावर n दी ओरिजिनल अमाउंट। अगर आपने रिमेनिंग फ्रैक्शन निकालनी हो तो उसके लिए रिलेशन होता है 1/2 पावर n। और अगर आपने रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करनी है तो रिमेनिंग अमाउंट फिर इक्वल हो जाएगी 1/2 पावर n दी ओरिजिनल अमाउंट। So 1/2 power n multiplied by 200। तो ये फिर 1/2 पावर 6 या ये इक्वल टू है 1/64। तो 1/64 मल्टीप्लाइड बाई 200, ये वैल्यू आ जाएगी 3.125 मिलीग्राम। एटीन 18.5 है हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 मिनट्स। सो टी हाफ लाइफ टी हाफ इक्वल्स टू 10 मिनट्स। और फिर इनिशियल काउंट रेट गिवन है। इनिशियल काउंट रेट की वैल्यू है एन ओ से हम अगर इसको लिखें ओरिजिनल काउंट रेट तो 368 काउंट्स पर मिनट। Find the time for which count rate reaches 23 counts per minute। तो remaining count rate n की वैल्यू है 23 counts per minute और इसके लिए हमने टाइम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले रिमेनिंग फ्रैक्शन के लिए रिलेशन होता है 1/2 पावर n और रिमेनिंग फ्रैक्शन में इक्वल होती है रिमेनिंग अमाउंट या रिमेनिंग काउंट रेट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल काउंट रेट इक्वल टू आ जाएगी 1/2 पावर n। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो 23/368 इक्वल टू 1/2 पावर n। कैंसिल करें तो लेफ्ट साइड में कैंसिल होने के बाद ये फ्रैक्शन आ जाएगी 1/16 इक्वल टू 1/2 पावर n। और अगर हम 1/16 को पावर की फॉर्म में लिखें तो 1/2 पावर 4 इक्वल टू फिर आ जाएगी 1/2 पावर n। इस स्टेप में अगर हम बोथ साइड को कंपेयर करें तो 1/2 इक्वल टू 1/2 और 4 इक्वल टू n। सो n इक्वल टू 4 ये है नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। सो नंबर ऑफ हाफ लाइव्स की वैल्यू आ गई है 4। तो इस तरह टोटल रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू हो जाएगा 4 हाफ लाइव्स। 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 मिनट्स। तो इस तरह ये वैल्यू आ जाएगी 40 मिनट्स। ये कंप्लीट हो गया न्यूमेरिकल।
अब 18.6 है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। तो टेबल में वैल्यू दी हुई है, काउंट रेट्स 400, 200, 100, 50 और 25 और इसके साथ फिर टाइम गिवन है मिनट्स 0, 2, 4, 6, 8। तो रिक्वायर्ड ये है प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन काउंट रेट एंड टाइम इन मिनट्स, मेजर द हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द ग्राफ। तो पहले हम इसका ग्राफ, इस डाटा का ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम रीडिंग्स इस तरह ले रहे हैं कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम रीडिंग लेंगे टाइम इन मिनट्स और ये 0 फिर इक्वल इंटरवल्स के बाद हम 2 मिनट्स का ऐड करते जाएंगे, तो 0 फिर 2, 4, 6 और 8 मिनट्स। और वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट किया जाएगी काउंट रेट। तो ये इक्वल इंटरवल्स के बाद हम इसकी रीडिंग मार्क कर सकते हैं 100, 200, 300 एंड 400। और इनिशियल काउंट रेट गिवन था जब टाइम की वैल्यू 0, तो काउंट रेट गिवन था 400, ये फर्स्ट रीडिंग आ गई। और इसके बाद फिर 1 हाफ लाइफ के बाद यानी 2 मिनट्स के बाद काउंट रेट हो गया है 200। देन फिर 4 सेकंड के बाद काउंट रेट 100 और 6 मिनट्स के बाद काउंट रेट 50 और 8 मिनट्स के बाद काउंट रेट 25। ये पॉइंट्स ड्रा करने के बाद अब हम इसको अगर फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे इन पॉइंट्स को, तो ये एक ग्राफ बनेगा जिसको रेडियो एक्टिव डिके भी कहते हैं, डिके कर्व भी इसको कहा जाता है। तो ये रिक्वायर्ड ग्राफ है और इसका फिर टाइटल लिखा जाएगा ग्राफ बिटवीन काउंट रेट एंड टाइम। तो ये कंप्लीट हो गया। हाँ, और इसमें कहा गया था कि ग्राफ से मेजर करें कि इसका हाफ लाइफ क्या है। तो क्लियर है ग्राफ से कि हर 2 मिनट्स के बाद काउंट रेट जो है वो हाफ हो जाता है, इसलिए इसका फिर हाफ लाइफ टाइम हो जाएगा 2 मिनट्स। एटीन 18.7 है, सैंपल ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज हाफ लाइफ 1500 years. It has an activity of 32,000 counts per hour at the present time. तो डाटा में अगर लिखें तो हाफ लाइफ टी हाफ की वैल्यू है 1500 years और इनिशियल काउंट रेट एन ओ इक्वल टू है 32,000 काउंट्स पर आवर और रिमेनिंग फ्रैक्शन दी हुई है 1/16। तो अब हमने इसमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले नंबर ऑफ हाफ लाइफ और इसके बाद फिर हम इनके दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे। काउंट रेट और टाइम के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। तो सबसे पहले रिमेनिंग फ्रैक्शन का की वैल्यू दी हुई है 1/16। हम एक्चुअली ये सबसे पहले फाइंड करेंगे कि 1/16 जो रिमेनिंग फ्रैक्शन है इसमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या होंगी। तो रिमेनिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू 1/16 और रिमेनिंग फ्रैक्शन का फार्मूला होगा 1/2 पावर n इक्वल्स टू 1/16। तो इस तरह फिर 1/2 पावर n इक्वल्स टू आ जाएगी 1/2 पावर 4। तो बोथ साइड को कंपेयर करें तो n की वैल्यू आ गई है 4। इट मीन्स के नंबर ऑफ हाफ लाइफ टोटल 4 होंगे। तो इन 4 हाफ लाइफ के लिए अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे काउंट रेट और टाइम। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग हम रीडिंग मार्क करेंगे। एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लॉट किया जाएगा टाइम इन ईयर्स। तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू 0, फिर नेक्स्ट फिर 1 हाफ लाइफ के बाद आ जाएगी 1500, फिर 2 के बाद 3000, 3 हाफ लाइफ के बाद टाइम की वैल्यू आ जाएगी 4500 और 4 हाफ लाइफ के बाद टाइम की वैल्यू है 6000 और वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग प्लॉट किया जाएगी काउंट रेट। इक्वल इंटरवल्स के बाद हमने प्लॉट कर लिया है 8000, फिर नेक्स्ट 16000, 24000 और 32000। तो इनिशियल काउंट रेट जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो ये काउंट रेट आ गया है 32000।
नेक्स्ट फिर 1 हाफ लाइफ के बाद काउंट रेट ड्रॉप हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 1500 ईयर्स के बाद काउंट रेट की वैल्यू आ गई है 16,000। फिर 2 हाफ लाइफ यानी 3000 के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 8000। 4500 ईयर्स के बाद ये काउंट रेट ड्रॉप हो जाएगा 400। और फिर 6000 के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 2000 काउंट्स पर आवर। अब ये वाले पॉइंट्स को अगर हम फ्री हैंड से ज्वाइन करें तो ये कर्व बनेगी जो कि रिक्वायर्ड ग्राफ है, और यही डिके कर्व है इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए। और ये टाइटल इसका लिखा जाएगा ग्राफ बिटवीन काउंट रेट एंड टाइम इन ईयर्स। ये ग्राफ प्लॉट करना था, ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब 18.8 है, half life of a radioactive element was found to be 4000 years. Count rates per minute for 8 successive. Count rate for 1. Count rate per minute for 8 successive hours were found to be 270, 280, 300, 310, 285, 290, 305, 312. What does variation in count rate show? Plot a graph between count rate and time in hours. Why the graph is a straight line rather than an exponential? तो सबसे पहले ये अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ये टाइम इन आवर्स, टोटल हमने इक्वल इंटरवल्स के बाद रीडिंग मार्क कर ली हैं 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। और वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग प्लॉट करेंगे हम काउंट रेट 100, 200 और 300। और इसमें जो रीडिंग्स हैं ये रीडिंग अगर हम प्लॉट करें तो ये ग्राफ की शेप को इस तरह बनती है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो डिके कर्व होती है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है नॉर्मली, लेकिन इसका जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियल ग्राफ ना बनने की रीज़न ये है कि देखिए इसमें हाफ लाइफ टाइम था 4000 ईयर्स, और उसके अगेंस्ट ये जो रीडिंग्स ली गई हैं ये काउंट रेट्स पर मिनट्स हैं। इसकी फिर वजह ये है कि पर मिनट स्लाइटली चेंज ज़रूर आएगी इसमें एलिमेंट की काउंट रेट में। तो ग्राफ के अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन की रीज़न है कि गिवन इंटरवल जो हैं वो हाफ लाइफ के मुकाबले में वेरी वेरी स्मॉल हैं। तो एक्चुअली हाफ लाइफ इसकी 4000 ईयर है, तो बेसिकली 4000 ईयर्स के बाद इसका काउंट रेट जो वो हाफ हो सकता है, लेकिन मिनट्स में जो उसका डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है। तो ये इसकी रीज़न है ग्राफ स्ट्रेट लाइन होने की। ग्राफ इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज गिवन टाइम इंटरवल्स are very small as compared to half life of the element. (18.9) है ashes from campfire deep in a cave show carbon 14 activity of only 1/8 of the activity of fresh wood. तो रिमेनिंग फ्रैक्शन गिवन है 1/8, और इस कार्बन 14 की हाफ लाइफ यहाँ डाटा में नहीं दी गई, तो इसकी हाफ लाइफ होती है बेसिकली 5730 ईयर्स। तो इसकी हाफ लाइफ आपने याद कर लेनी है, अगर ये न्यूमेरिकल आए तो उसमें फिर आपने ये वैल्यू यूज़ करनी होगी। तो हाफ लाइफ टी हाफ की वैल्यू है 5730 ईयर्स, और इसके लिए हमने टोटल टाइम फाइंड करना है टी। तो अगेन हम बड़ा सिंपल सा फार्मूला यूज़ करेंगे जिस वजह से न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाते हैं। तो रिमेनिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू है 1/8, और रिमेनिंग फ्रैक्शन का फार्मूला है 1/2 पावर n इक्वल्स टू 1/8। तो 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/2 पावर 3,
इस तरह फिर नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 1/2 पावर n इक्वल्स टू 1/2 पावर 3। कंपेयर करेंगे बोथ साइड को, सो n इक्वल्स टू 3। इट मीन्स के नंबर ऑफ हाफ लाइव्स n की वैल्यू आ गई है 3 के इक्वल। तो टोटल टाइम फिर आएगा 3 हाफ लाइव्स, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5730 ईयर्स, और इस तरह ये वैल्यू आ जाएगी 17,190 ईयर्स। और इसके साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।